तापसी पन्नू की 80 मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है। और कैसी है मूवी, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है तापसी पन्नू, कानी कसरुती, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान आयूब, मनोज पावा एंड रेवती। अब इन सब में जो मेन हमें नजर आने वाले हैं वो है कानी एंड तापसी। मूवी की कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले, हाय, आई एम डॉक्टर रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है और मूवी ठीक ठाक पेस पे चलती है, कहीं भी ऐसे सबको बोर नहीं करती। बीच में एक दो ही गाने आते हैं, मतलब चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, बट ठीक है, बॉलीवुड मूवी और गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सो इट्स फाइन। वहीं अगर मूवी की कहानी के ऊपर आए तो कहानी है परिमा की, विच इज प्लेड बाय कानी कसरुती, जो एक दिन अपने ऑफिस से वापस जा रही होती हैं एंड कुछ लोग उनका रेप कर देते हैं। फॉर्चुनेटली वो बच जाती हैं, जिसके बाद वो जो केस है वो ट्रायल के लिए जाता है कोर्ट में। एंड कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट कर रही होती है एडवोकेट रावी, विच इज प्लेड बाय तापसी पन्नू। जो मोहम्मद जीशान अयूब है वो गनी के हस्बैंड का रोल कर रहे होते हैं। एंड वहीं जो मनोज पावा है वो उनमें से एक जो कल्प्रिट है उसके फादर का रोल निभा रहे होते हैं। अब ये कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है, देखिए, कोर्ट रूम ड्रामा है मेजॉरिटी ऑफ द मूवी, लेकिन हर 20 मिनट के बाद आपको एकदम रेड स्क्रीन दिखा के 20 मिनट्स दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इन एवरी 20 मिनट्स अ गर्ल गेट रेप्ड और अबडक्टेड इन इंडिया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी, और आई डोंट नो, मेरे लिए पर्सनली वो चीज़ तो बहुत ही वियर्ड हो गई थी कि हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं और उस मूवी के दौरान ही कितनी बार पूरे अपने हमारे देश में कोई ना कोई लड़की के साथ रेप हो रहा है या उसे उठा लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। नॉर्मली से कोर्ट रूम ड्रामा में जो मूवीज होती हैं उन्हें देखने में मजा आता है, और ये भी वैसी सी ही है। अब एंड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी थिएटर्स के अंदर। मेरे लिए जो चीज़ काम नहीं करी वो थी कुमुद मिश्रा का जो कैरेक्टर था कार्तिक। वो थोड़ा सा मेरे लिए, आई डोंट नो, मतलब आउट ऑफ द ब्लू वो आ रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका तापसी से क्या रिलेशन है, वो कब मूवी कंप्लीटली स्टैब्लिश नहीं करती है, वो बस वहाँ पे है एंड तापसी जस्ट नो हिम समहाउ। अब उसके अंदर पीछे की क्या बैक स्टोरी है, कार्तिक तापसे का, तापसे कार्तिक का इतना क्यों करती हैं, वो समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा सा मेरे लिए अजीब हो गया। अदरवाइज मूवी मेरे लिए ठीक ठाक काम करती है। बाकी वैसे पूरी मूवी अबव एवरेज ही है, कोई बहुत ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ नहीं दिखा दी है। तापसी की एक्टिंग बहुत बढ़िया है और एक्चुअली एक्टिंग सबने ही बहुत बढ़िया कर रखी है। अब मूवी में एक सीन है जब मतलब रेप हो रहा होता है परिमा का, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है ऑनेस्टली। वो आपने शायद मॉम मूवी के अंदर भी वो ऐसा सा कुछ सीन दिखाया था, तब भी डिस्टर्बिंग था और आज भी उतना ही डिस्टर्बिंग है। मूवी में एक सीन है जिसके अंदर जो रेपिस्ट है उसको, एक रेपिस्ट को कोई मार देता है एज अ लाइक बदला लेने के चक्कर में। कहीं न कहीं उसके लिए भी पर्सपेक्टिव मूवी के अंदर दिखा रखा है कि अगर सबको ही मार देंगे तो वो चेन ऑफ साइकिल चलती रहेगी। इनको मारना आउट ऑफ द कोर्ट वो भी कहीं न कहीं सही नहीं है, वो भी क्राइम ही है। बट आई डोंट नो, आप लोग के इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में जाने से पहले ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे रेपिस्ट के साथ होना क्या चाहिए एक्चुअल में। जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर तो चौराहे पे जाके इनको मार दिया जाता है। इंडिया में भी ऐसा कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ फॉर ऑब्वियस एवरी 20 मिनट्स अ गर्ल गेट रेप्ड। सो बाकी मूवी ओवरऑल ठीक ठाक चलती है। कोर्ट रूम ड्रामा है, जैसे मैंने बोला, दोबारा बार बार मैं भी बोल रहा हूँ कि कोर्ट रूम ड्रामा है, कोर्ट रूम ड्रामा जैसी ही मूवी है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।